It's me, Shubham Rajput, and today I'm going to teach you the second chapter of Geography Physical Features of India, यानी कि इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो इंडिया है, आपने हमारी इंडिया में देखा होगा कि कहीं पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर बहुत गहरी गहरी खाई हैं, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर आपने देखा होगा बहुत घने घने जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं। तो ये सब क्या हैं? ये ही तो हमारी इंडिया के फीचर्स हैं। तो इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा लैंडस्केप डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये जो लैंडस्केप डेवलपमेंट प्रोसेस है, इसमें क्या है कि ये हमारा टू टाइप्स का होता है। एक होता है इंटरनल फोर्सेस और दूसरा होता है हमारा सेकेंड एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इसके बारे में हम अब स्टडी करेंगे, इंटरनल फोर्सेस क्या है और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो इंटरनल फोर्सेस है ये हमारा होता है किसकी वजह से? टेक्टोनिक जो हमारे फोर्सेस होता है उसकी वजह से होता है। यानी कि जो टेक्टोनिक फोर्सेस है हमारा, उसी की वजह से जो है फोल्ड होते हैं। जो हमारी ये क्रस्ट है, क्रस्ट यानी कि जो हमारी अर्थ है और अर्थ के ऊपर की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है ये क्रस्ट होती है, और ये बहुत सारी प्लेट से मिलकर बनी हुई होती है। यानी कि जो ऊपर की हमारी लेयर है इसमें बहुत सारी जो हैं लेयर्स होती हैं, और ये हमारी जो अर्थ है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। मिट्टी को ऊपर की जो लेयर होती है स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि जो अंदर का पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है तो उसका जो प्रेशर अंदर से बढ़ता है क्रस्ट को तोड़ नहीं पाता, और जब टूट जाता है तो भूकंप आता है या वोल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है। तो फोल्ड होती है जो ये हमारी टेक्टोनिक फोर्सेस हैं, इसकी वजह से जब ये कन्वर्जन करती हैं, यानी कि प्लेटें जो खिसकती हैं ये फोल्ड होती है। कहीं पर ज़मीन फोल्ड हो जाती है, कहीं पर वोल्केनिक एक्टिविटी एक्टिव हो जाती है, यानी कि ज्वालामुखी वगैरह फट जाती हैं। तो ये इस क्रस्ट की वजह से ही होता है। तो बात कर रहे हैं टेक्टोनिक जो हमारी प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक फोर्स जो होता है टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो जो थ्योरी है प्लेट की, टेक्टोनिक की, हम उसके बारे में बता रहे हैं कि इनको क्या है, जो हमारी क्रस्ट है अर्थ की जो एक क्रस्ट होती है, क्रस्ट को क्या क्या यानी क्रस्ट क्या होती है? अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे क्रस्ट कहा जाता है। और क्रस्ट को जो है इसमें बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, तो इसको 7 तो मेज़र यानी कि 7 मेज़र प्लेट्स में डिवाइड किया गया है, और 3 ये माइनर प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि इसमें 7 तो मेजर प्लेट्स होती हैं और 3 माइनर प्लेट्स होती हैं। तो जो 7 इसकी प्लेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट। जो 7 मेजर प्लेट्स हैं, नंबर 1 हमारी है पैसिफिक प्लेट्स, नंबर 2 है हमारी नॉर्थन अमेरिकन प्लेट्स, तीसरी है हमारी थर्ड साउथ अमेरिकन प्लेट्स, फोर्थ जो है हमारी वो होती है हमारी अफ्रीकन प्लेट्स, फिफ्थ जो है हमारी वो है एंटार्क्टिका प्लेट, और जो हमारी सिक्स है हमारी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और सेवेंथ जो लास्ट मेजर में है सेवेंथ, ये है हमारी यूरेशियन प्लेट्स। तो ये तो है हमारी 7 मेजर प्लेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, उनके नाम बताए हैं। तो जो अभी मैंने आपको बताया था कि 3 माइनर प्लेट्स भी होती हैं इसकी, जो अदर स्मॉलर प्लेट्स हैं उनके क्या क्या नाम हैं, तो वो भी आप स्टूडेंट सुन लीजिए। तो उनमें नंबर 1 हमारी है कैरिबियन प्लेट्स, सेकेंड होती है हमारी नजका प्लेट, और थर्ड होती है हमारी फिलीपींस प्लेट्स। तो ये इसकी प्लेट्स हैं जो हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इसको 7 और 3 में डिवाइड किया गया है। उनके नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो इनका क्या होता है, ये मोमेंट करती हैं ये प्लेट्स, और इन्हीं के मोमेंट की वजह से जो क्या होता है, फोल्ड होती है। जो हमारी मिट्टी है, धरती है, कहीं से फोल्ड हो जाती है, फॉल्ट हो जाते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी, यानी कहीं पर तो ऊंचे नीचे पहाड़ बन जाते हैं, कहीं पर बहुत गहरी खाई बन जाती हैं, कहीं पर ज्वालामुखी बन जाती हैं। तो ये इन्हीं जो हमारी ये मोमेंट है इन प्लेट्स के, यानी कि जो ऊपर की लेयर में जो बहुत सारी लेयर होती हैं, प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट्स जब मोमेंट करती हैं
तो इन्हीं की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। कहीं पर पहाड़ बन जाते हैं, कहीं पर खाई बन जाती है, कहीं पर रेगिस्तान बन जाते हैं, कहीं पर कुछ बन जाता है। तो ये सब जो है हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स के वजह से ही होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तो मैंने आपको बताया था इंटरनल फोर्स के बारे में। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स की। एक्सटर्नल यानी कि जो बाह्य फोर्स है। तो बाह्य फोर्स में जैसे हमारी विंड है, और रिवर है, ग्लेशियर है, अंडरग्राउंड जो वाटर है, यानी कि ये विंड, रिवर, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर, इनकी वजह से जो फोर्स पड़ता है वो एक्सटर्नल फोर्स में आता है। नेक्स्ट है हमारा प्लेट बाउंड्रीज। अभी प्लेट बाउंड्रीज क्या है? जब दो प्लेट्स आपस में जो खिसकती हैं उनके बीच में बाउंड्रीज बन जाती हैं, तो ये प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। और ये जो मोमेंट होते हैं, यानी कि ये मोमेंट होते हैं, ये 3 टाइप्स के मोमेंट होते हैं हमारे। एक होता है हमारा कन्वर्जेंट मोमेंट, एक होता है हमारा डाइवर्जेंट मोमेंट, और एक होता है हमारा ट्रांसफॉर्म मोमेंट। यानी कि 3 प्रकार के, जो 3 प्रकार की मोमेंट हैं, बाउंड्रीज हैं इन प्लेट में, तो इनके बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे इनकी कन्वर्जेंट कौन सा होता है, डाइवर्जेंट कौन सा होता है, ट्रांसफॉर्म जो मोमेंट है कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो कन्वर्जेंट मोमेंट मैंने आपको बताया है कन्वर्जेंट, तो ये कौन सा होता है? देखिए जो प्लेट्स होती हैं हमारी कम टूवर्ड्स ईच अदर। इसमें क्या होता है कि दो प्लेट्स हैं, जैसे एक प्लेट हमारी ये हुई और एक प्लेट हमारी ये हुई, तो ये दोनों प्लेट्स क्या करेंगी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ को आएंगी। ठीक है ना, कम टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की तरफ को आएंगे, यानी दोनों पास पास में आएंगी, आमने सामने। ठीक है ना, तो ये कन्वर्जेंट मोमेंट होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जो कन्वर्जेंट मोमेंट होता है, इसी की वजह से क्या होता है कि जो दोनों प्लेट आपस में आमने सामने आएंगी और जब एक दूसरे के पास में आएंगी तो क्या होंगी, ये ऊपर नीचे चढ़ जाएंगी, ऐसे आएंगी, तो ये ऐसे ऊपर को होने लगेगी यहाँ से ज़मीन, मिट्टी। तो इससे क्या होगा, इसी की वजह से हमारा जो हिमालय है बना हुआ है, हिमालय जो फेमस हमारा जो माउंटेन है, रेंज है माउंटेन की, तो वो इसी की वजह से बना है। यानी कि जो प्लेट्स ये आई और आपस में टकराने के बाद ही ऊपर को उठने लगी बीच में से, तो इससे क्या हुआ, पहाड़ों का निर्माण हो गया। तो एक कन्वर्जेंट मोमेंट होता है। तो सेकेंड हमारा जो है स्टूडेंट्स, वो है हमारा डाइवर्जेंट मोमेंट। ये डाइवर्जेंट मोमेंट कौन सा होता है? इसमें क्या होता है कि जो प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, प्लेट्स जो होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में जाती हैं। मीन्स जैसे एक प्लेट हमारी यहाँ है, एक प्लेट हमारी यहाँ है, तो ये क्या करेंगी, कन्वर्जेंट में तो ये एक दूसरे के पास आ रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, यानी कि दूर हो जाएंगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये वाला मोमेंट कहलाता है हमारा। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा ट्रांसफॉर्म्स, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट है वो ट्रांसफॉर्म मोमेंट है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो प्लेट्स होती हैं वो मूव्स करती हैं हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली यानी कि एक प्लेट ऐसे आ रही है और इसके ऊपर से एक ऐसे आ गई है, तो इस तरह से हॉरिजेंटली जो है प्लेट्स मूव करती हैं, ये होता है हमारा ट्रांसफॉर्म्स। ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इम्पोर्टेंट फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के बहुत सारे फीचर्स हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर जो है प्लेन है, कहीं पर डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन है, तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं। इन्हीं फीचर्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे पहला फीचर्स है हमारा द हिमालयन माउंटेन, नेक्स्ट है द नॉर्थन प्लेन, नेक्स्ट है द पेनिसुलर प्लेट्यू, नेक्स्ट है द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन, द आइलैंड्स। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टूडेंट्स हमारा वो है हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन को हम 2 टाइप से डिस्कस करेंगे। एक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के बेस पर, और दूसरा है नेक्स्ट है हमारा रीजनल डिवीज़न के बेस पर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के बेस पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला है हमारा स्टूडेंट्स इसमें हिमाद्री। तो हम हिमाद्री को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हिमाद्री है, इसको जो हिमाद्री है इसको ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये नॉर्थन मोस्ट रेंज है हिमालय की, और इसकी जो हाइट है वो 6000 मीटर है, और इसकी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक भी इसमें पाई जाती हैं। तो ये हिमाद्री जो है इसे ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे, द ग्रेट हिमालय। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा
हिमाचल, हिमाचल को मिडिल हिमालय के नाम से जाना जाता है और इसको लेसर हिमालय भी कहते हैं। इसकी जो हाइट है वो 3700 से 4500 तक इसकी जो हाइट है, रेंज है, मीन्स इसकी हाइट है, ऊंचाई है ना। और इसमें जो वैलीज़ हैं, इसमें बहुत फेमस वैली भी पाई जाती हैं, जैसे हमारी काश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू वैली, ये इसमें पाई जाती हैं। ये यहाँ पर जो है घूमने के प्लेसेस आपको बहुत मिलेंगे हिमाचल में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हमारा शिवालिक, इसको आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी हाइट जो होती है 600 से 900 मीटर तक हो सकती है इसको आउटर हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है इसकी जो लेयर वैली है वो कवर्ड होती है थिक ग्रेवल एल्यूवियम से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप याद रखेंगे कि तो हिमाद्री है हमारी, हिमाद्री को द ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है, हिमाचल को हमारे मिडिल हिमालय के नाम से जाना जाता है, शिवालिक को आउटर हिमालय के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे हिमालय का जो है रीजनल डिवीज़न के बेस पर। तो इसमें देखेंगे हम पंजाब हिमालय के बारे में बात करें तो पंजाब हिमालय वो है जिसमें इसमें इंदूज़ और सतलज रिवर बहती हैं यहाँ से। और फिर नेक्स्ट है हमारा कुमन हिमालय, इसमें सतलज और काली रिवर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा नेपाल हिमालय, यहाँ पर काली और तिस्ता रिवर पाई जाती हैं। और फिर है नेक्स्ट हमारा असम हिमालय, जिसमें तिस्ता और दिबांग रिवर पाई जाती हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप इन रिवर्स को याद रखेंगे, पंजाब हिमालय में कौन सी है, कॉमन में कौन सी है, नेपाल हिमालय में कौन सी, असम में कौन सी है, तो आपको ये सब याद रखनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टूडेंट्स वो हमारा है इसमें नॉर्थन प्लेन, यानी कि उत्तरी प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको भी 2 टाइप से हम डिस्कस करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर्स के बेस पर, और एक है फिर सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिवर के बेस पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर्स के बेस पर। तो ये जो हमारा है भाबर ये हमारा जो है शिवालिक जो माउंटेन्स रेंज है हमारी हिमालय की, उसके नीचे पाए जाते हैं। ये 800 से 16 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और इसमें जो आपको पेबल्स मिलते हैं, यानी कंकड़ पत्थर ही आपको इसमें मिलेंगे। ये जो बाबर है हमारा, ये जो प्लेन है ना। नेक्स्ट है हमारा, इसके नेक्स्ट आता है तेराई। ये जो तेराई है ये बाबर से नेक्स्ट होता है। ये मार्शी एरिया होता है, इसमें घने जंगल पाए जाते हैं और इसमें बहुत घने जो हैं वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं, जंगली जानवर इसमें होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा बांगर। ये और जो है हमारा ओल्डर एल्यूवल प्लेन होता है, यानी कि इसमें जो एल्यूवल मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा खादर। इसमें क्या होता है कि इसमें यंगर जो एल्यूवल होती है वो पाई जाती है इस प्लेन में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारा ये है ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर के बेस पर अगर हम देखें तो गंगा प्लेन। ये जो गंगा प्लेन है इसको मिडिल पार्ट के नाम से भी जाना जाता है। घाघर रिवर से चलती है, यानी कि जो हरियाणा है, हरियाणा में घाघर रिवर है और तिस्ता रिवर जो वेस्ट बंगाल में है ये वहाँ तक जाती है। और इसमें कौन कौन सी स्टेट से होकर जाती है, तो हमारे स्टेट हैं हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, पार्सली झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। इन स्टेट से होकर ही हमारी जो है गंगा रिवर जाती है, जो प्लेन बनाती है, यानी कि गंगा रिवर का जो प्लेन है ये इन स्टेट्स में यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इंदूज, नेक्स्ट इंदूज प्लेन, यानी कि इंदू रिवर यहाँ पर प्लेन बनाती है। फिर है हमारा जो है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ये जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है इसको ईस्टर्न पार्ट के नाम से जाना जाता है और ये हमारी असम से लेकर बांग्लादेश तक फैली हुई है। ये आप याद रखेंगे इन सबको। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भी हम टू बेस पे डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड और नेक्स्ट है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। तो जो सेंट्रल हाईलैंड है ये नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा है, यानी कि नर्मदा रिवर का जो नॉर्थ एरिया है उसको सेंट्रल हाईलैंड जाना जाता है। ये इसमें मालवा प्लेट्यू है, बुंदेलखंड है और भागेलखंड है और छोटा नागपुर है। ये प्लेट्यूज ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है डेक्कन प्लेट्यू। ये ट्रायंगुलर लैंडमास होती है और ये है नर्मदा रिवर का जो साउथ एरिया है उसमें पाई जाती हैं ये। तो पहले अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, तो जो वेस्टर्न घाट है इसकी हाइट 1100 से 900 मीटर तक होती है। ये ऑलमोस्ट अनब्रोकन है और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो हाईएस्ट पीक है अनाई मुद्दी। आप याद रखेंगे कि अनाई मुद्दी इसकी हाईएस्ट पीक है। ओके स्टूडेंट्स, ANAI अनाई मुद्दी MUDI, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो है ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट जो है इसकी हाइट 600 मीटर है
और ये ब्रोकन है। और इसमें जो हाईएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इसकी हाईएस्ट पीक है। तो वेस्टर्न घाट की अनाईमुद्दी है और ईस्टर्न घाट की महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है। तो आप इसको स्टूडेंट्स याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स वो है कोस्टल प्लेन। अब कोस्टल प्लेन की बात कर रहे हैं तो इसको भी हम 2 बेस पे डिस्कस करेंगे, कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है हमारा, इसमें कोंकण कोस्ट आता है और कन्नड़ प्लेन आता है, मालाबार कोस्ट आता है। तो ये तीनों इसमें पाए जाते हैं, आप इनको याद रखेंगे। और नेक्स्ट है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसमें क्या होता है कि इसमें कोरोमंडल कोस्ट आता है और नॉर्थन सीसार जो है हमारा वो आता है इस प्लेन में। तो आप इनको याद रखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा वो है स्टूडेंट्स आइलैंड्स। तो आइलैंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइलैंड में सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं, आइलैंड 2 है हमारे, एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और एक है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। तो स्टूडेंट्स जो ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये एरिया में बहुत बड़ा है, यानी कि बहुत काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक अंडमान है और एक है निकोबार। तो जो अंडमान है ये नॉर्थ एरिया को अंडमान कहा जाता है और जो साउथ एरिया है उसको निकोबार कहा जाता है। यहाँ पे वॉल्केनिक ऑर्गन है, यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल में पाए जाती हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अभी आपको मैंने बता दिया है। और जो हमारी इंडिया की एक्टिव वोल्केनो है वो यहीं पर पाई जाती है, यानी कि उसका नाम है बैरन आइलैंड। तो वो यहीं पर पाई जाती है, जो एक्टिव वोल्केनो है वो हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही पाई जाती है। यानी कि अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर है, ये बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा आइलैंड है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये अरेबियन सी में पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और एंशियंट टाइम में इसको जो है लक्काद्वीप बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। इससे द पिट्टीज आइलैंड भी है वहाँ पर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और केरला में इसका जो एरिया है 32 स्क्वायर किमी जो है इसका एरिया है। तो ये 2 आइलैंड्स हैं जो हमारे इंडिया में पड़ते हैं, ठीक है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस चैप्टर के बारे में काफ़ी चीज़ें मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दी हैं, बता दी हैं। तो स्टूडेंट्स आपको अब क्या करना है, आपकी जो एनसीईआरटी में चैप्टर दिया हुआ है आपकी बुक में, आपको इसको एक बार डीपली स्टडी करना है ताकि आपको नॉलेज डीपली हो जाए इसकी, फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।